देखो उन्नति कितनी क्यूट लग रही है ना। नीता आंटी, उन्नति अभी भी इतनी ही क्यूट है और उसका दिल एकदम बच्चों जैसा। अच्छा है ना, इसी बहाने मैं इसका बचपन जी पाऊंगी। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और मुझे सब कुछ याद आ जाए। रीत मेरी दवाई ला दो। नहीं रीत, आपकी दवाई लेने का टाइम अभी नहीं, आधे घंटे बाद। तो क्या फर्क पड़ता है रीत? नीता आंटी, राघव सही कह रहे हैं, आप दवाई आधे घंटे बाद ही लेंगे। रीत बहू, दवाई ले आओ। तुम अभी माँ नहीं बनी हो ना, इसलिए उस माँ का दर्द नहीं समझ सकती जिसे ना अपने बच्चों का बचपन देखा है और ना बचपना। जी बुआ जी, मैं लेकर आती हूँ। नेक काम में देरी कैसी? नीता को जल्दी जल्दी दवाई खिलाओ रीत, जिससे उसकी याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी। हाय माँ, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तुम नंदू चंद के पराठे लाए होगे। यस, ट्यूसडे हो और माँ बेटे हम पराठे ना खाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। अरे राघव सूर्यवंशी ने हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए। क्या बात है, हाथ में जहर लगाया या फिर खुजली वाला पाउडर? नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ कि हाथ मिलाऊं या दूर से नमस्कार करूं? रोहित, जस्ट किडिंग मॉम। अब जब गिले शिकवे दूर कर ही रहे हैं तो फिर हाथ क्या मिलाना, गले लगते हैं ना। माँ ये पराठे आधे ही खाएं तो अच्छा है, क्योंकि बाद में माँ आपको एसिडिटी हो जाती है। बात अगर माँ की सेहत की है तो आधा क्यों, आधे से भी आधा खिलाते हैं ना। आफ्टर ऑल आपका घर है, योर रूल्स ब्रदर। ठीक है, मैं स्टाफ को बोल के प्लेट्स लगवाता हूँ। ठीक है। नीता आंटी की दवाइयाँ रेडी है। Are you okay? हम माता रानी, नीता की सारी दवाइयाँ गिरा दी। ये क्या किया तुमने? कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? तुम्हारी वजह से माँ की मेडिसिन की बोतल टूट गई। सॉरी राघव। राघव, मैं अपनी वाइफ से बात कर, किसी को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके राघव, मैं डॉक्टर से कह के नई शीशी मंगा लूंगी, कोई बात नहीं। मैंने तुम्हें अच्छा इंसान समझने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी। तुम एक नंबर के बदतमीज इंसान हो। सिर्फ गुस्सा करना आता है तुम्हें लोगों पे। इस तरीके से बात करते हो अपनी वाइफ से? रोहित प्लीज बात को आगे मत बढ़ाओ। राघव को बस नीता आंटी की दवाइयों की टेंशन थी। रीत, वो मेरी भी माँ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी तमीज भूल जाऊं। तुम्हें दवाइयाँ दिख रही हैं, लेकिन रीत का गिरना नहीं। दवाइयाँ दूसरी भी आ सकती हैं, लेकिन अगर उसको चोट लग जाती तो फिर तुम अपनी बीवी को नहीं संभाल सकते हो प्यार से, तुम माँ को तो क्या संभालोगे? लगता है सीमेंट और ईंटों से बिल्डिंगें बनाते बनाते तुम्हारा दिल भी पत्थर का हो गया, राघव सूर्यवंशी। अभी तुम्ही ने कहा था ना, मेरे घर और मेरे रूल, तो बेहतर होगा तुम इन सबसे बाहर रहो, वरना वरना क्या?